मैं पंकज रहीमकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो है। चलिए आज हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न क्या है, किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान क्या होता है, बदल जाता है। तो संख्या के देखिए दो अंकों की, पहले दो अंकों को समझिए। जैसे देखिए ये मान लीजिए 53, ये कितना है 53 इकाई दाई, इसमें क्या अंक है, 2 अंक है, ठीक है। उसी तरह दो अंकों की संख्या का अंकों का योग, जैसे इसका अंकों का योग करेंगे तो 8 होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है क्या है इस प्रश्न में कि उसका अंकों का योग करें तो कितना होना चाहिए, 11 है होना चाहिए। तो वैसा संख्या जो है कह रहा है कि पता कीजिए वो संख्या क्या है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग इसको जो है ना, सबसे पहले हम लोग हल के द्वारा जानते हैं, ठीक है, या हल के द्वारा जानेंगे। फिर इसको जो है हम लोग कम समय में जो है, कम समय में ट्रिक के माध्यम से इसको जानेंगे। और ट्रिक के माध्यम से और ये इसका जो है एक आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे सवाल का आंसर जो है आप ऑप्शन देख के भी आप बना सकते हैं। तो हम लोग इसको 3 तरह से अभी जानेंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हल के द्वारा जानते हैं, उसके बाद ट्रिक के द्वारा जानेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ऑप्शन से इसका आंसर कैसे सही निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो आप पहले हल द्वारा करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक x है, ठीक है। इसलिए दाहिनी अंक जो है और दाहिनी अंक जो है y है। कितना है, दाहिनी अंक y है, ठीक है। तो संख्या क्या होगा, तो इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए संख्या कैसे, कोई भी जैसे मान लीजिए इकाई अंक 3 है, दाई अंक 5 है, तो संख्या बराबर कैसे बनता है, तो दाई में 10 से गुना किया जाता है, दाई में 10 से, तो 5 गुना 10 हो गया, और जोड़ इकाई में 1 से गुना किया जाता है, तो 1 से गुना कर दिए, देखिए 10 25 50 3 53। तो इस तरह से उसी तरह संख्या बराबर, इसमें हमको इकाई मालूम है, दाई मालूम है, दाई में क्या 10 से गुना कर देंगे तो 10 y हो गया, अब प्लस इकाई में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। तो संख्या बराबर क्या आ गया, 10y, ठीक, 10y प्लस x, ये संख्या आ गया। तो चलिए देखिए पहले क्या पहला स्टेप में क्या कहा गया, अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। तो अंकों का योग 11 है, इकाई और दाही का अंकों का योग कितना है, 11 है। तो x प्लस y बराबर 11, तो 11 लिख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न से समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्या होता है, बदल जाते हैं, अंकों के स्थान बदल जाते हैं। देखिए संख्या में जो है 9 घटा दिया गया, तो संख्या हम लोग का ये है, तो 10y प्लस x, इसमें कितना घटा दिया गया, 9। तो 9 घटाने पर जो है ना अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी इकाई दाई की जगह चले जाता है और दाई इकाई की जगह चले जाता है। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 10x प्लस y हो जाएगा। अब इसको एक समान पद को एक साइड ला लीजिए, 10y और इसको लाए तो माइनस y, अब प्लस x, इसको लाए माइनस 10x बराबर, इसको ले गए तो 9 हो गया, प्लस 9, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 10y में इधर 9y माइनस 9x बराबर 9 हो गया। ये इसको कॉमन ले लीजिए 9 से, तो 9 से लीजिए तो y माइनस 9, हाँ कॉमन ले लिए तो बराबर 9। या लिख सकते हैं y माइनस x बराबर 9/9, कट के कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस x प्लस y बराबर 1, ठीक है। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ये समीकरण x प्लस y बराबर 11, या फिर समीकरण 2 कितना है, x प्लस y बराबर 1। देखिए जोड़ने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर 2y बराबर 12 हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 12/2 कट के आ गया 6। तो देखिए y का मान आ गया 6, y का मान यानी दाहिनी अंक आ गया 6। तो इसका मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, तो x का मान निकल जाएगा, तो इसमें रखेंगे तो y के जगह 6 रखेंगे, तो 6 उधर जाएगा तो माइनस, यानी हो जाएगा कितना, 11 में 6 जाएगा 5, यानी x प्लस y बराबर 11, या x बराबर
इसको y को इधर y का मान 6 है, यानी 11 माइनस y लिखिए या 6 लिखिए, तो इधर बचा कितना 5। तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 6। तो हमको क्या कहा है, संख्या निकालने के लिए। तो संख्या पर जो है, इसको संख्या है 10y प्लस x, तो मान रख दीजिए x का मान 10y, तो y का मान 6 है तो 6 रखिए, प्लस x का मान 5 है 5, तो 10 चौक 60 है, 5 कितना आ गया 65। तो देखिए संख्या क्या आ गया 65 आ गया, संख्या आ गया 65। तो 65 देखिए ऑप्शन सी में है, 65 कितना ऑप्शन सी में है। तो चलिए देखिए सी सही हो गया। अब इसको हम लोग ट्रिक से जानेंगे, देखिए। और आप देखिए कैसे ये, इसको अभी हम लोग जांच कर लेंगे फिर से। पहले चलिए ट्रिक से जानते हैं, पहले ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक क्या है, यानी सॉल्यूशन में तो समय लगेगा, इतना समय तो एग्जाम में है नहीं जो हम लोग इस टाइप से बनाएंगे, लेकिन जानना जरूरी है, जानने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से सीखे, अब ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। एकदम कम समय में जो है, मिनटों कम सेकंड में हो जाएगा। देखिए कैसे ट्रिक, देखिए संख्या बराबर सूत्र याद रखिए एक तो 11a प्लस माइनस b बटे 2, ठीक है। संख्या अगर इस तरह सवाल रहेगा तो ये याद रखिए, संख्या बराबर 11a प्लस माइनस b बटे 2, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब घटाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें जोड़ना है, और जब कहेगा जोड़ दिया जाए तो फिर उसमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो पहले देखिए यार, 11 ए का मतलब क्या हुआ, अंकों का योग से, ए का मतलब क्या हुआ, अंकों का योग से। तो 11 गुना ए कितना आएगा, 11 है, ये भी कितना है 11 ही है, प्लस अब देखिए घटा दिया जा रहा है, क्या जा रहा है, घटा दिया जा रहा है, इसलिए क्या करना है, बी का मतलब जो घटा रहे हैं, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो इसमें योग कर देंगे, घटाएंगे तो जोड़ देंगे, घटाएंगे तो जोड़ देंगे, और जोड़ रहेगा तो फिर इसमें घटा देंगे, तो बटे 2। अब इसको गुना कीजिए, 121 और प्लस 9 बटे 2, तो 130 बटे 2, जोड़ दीजिए 30, और कट के कितना आया देखिए 65। देखिए आपका आ गया 65 आ गया। देखिए तो आप ये ट्रिक के माध्यम से आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। इस तरह का सवाल आएगा, आप ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से जान सकते हैं। अब देखिए एक तो ट्रिक से समझ गए, हल से समझ गए, अब इसको जो है ना ऑप्शन देख के कैसे जानेंगे। देखिए इसका आप ऑप्शन देख के भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, तो इतना समय नहीं लगेगा। तो ऑप्शन देख के कैसे देंगे, देखिए कहता है अंकों का योग 11 है, ठीक है। तो अंकों का, ये संख्या है, इसका अंकों का योग कर ली, 9 2 11, ठीक है। तो 9 2 11, तो ये तो आ रहा है अंकों का योग 11। तो यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए फिर तो अंकों का स्थान बदल जाता है। जैसे 9 घटाने पर इसको जो है, इसमें 9 घटा देंगे, 92 में 9 घटा देंगे, 12 में 9 गया 3, इधर कितना बना 83 बना। लेकिन इसमें क्या कहा, अंकों का स्थान बदलता है, तो 29 ना होना चाहिए। अगर अंकों का स्थान बदलेंगे तो 29 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है 83, तो इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। अब चलिए 83 में देखिए 8 3 11 हो रहा है, और 9 घटा दिया जाए तो स्थान बदल, यानी 38 हो जाना चाहिए। घटाएंगे, अगर 83 में 9 घटाएंगे तो 38 आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो सही हो जाएगा। देखिए 13 में 9 गया 4, इधर से तो 74 आ गया, तो मतलब 38 नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। और अगला देखिए डी का, देखिए अंकों का योग 11, 6 3 9, तो अंकों का योग 11 होना चाहिए, लेकिन प्रथम स्टेप में ही ये गलत हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 65 बचा कौन चीज, 65, तो 65 हो जाएगा। 65 को भी जांच कर लीजिए होता है कि नहीं। देखिए ये 65 है, इसको अंकों 9 घटाने पर अंकों का स्थान बदल जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा। 9 घटाने पर ये कितना हो जाना चाहिए 56, तो 65 में 9 घटाएंगे, 15 में 6 गया 9, 15 में 9 गया 6 बचा, और इधर 5 56, देखिए 56 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो आप तीनों तरह से समझ गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो संख्या देखिए सेम वही बात, अब जैसा सेम प्रश्न है तो आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ट्रिक आप
सीखे ही हैं पिछले प्रश्न में। देखिए क्या है, संख्या बराबर जो है 11a प्लस माइनस b बटे 2। तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए 11 ये का मतलब अंकों का योग कितना है 10 है, और इसमें जो है 36 घटा दिया जाता है, यानी प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि जब घटा दिया जाएगा तो आपको जो है ना जितना घटाया जाएगा उसको जोड़ देना है। यदि यहाँ रहेगा कि इतना जोड़ दिया जाता है तो उतना क्या करना है, इसमें घटा देना है। तो यहाँ घटा दिया जाए इसलिए इसको क्या करना है, जोड़ देना है बटे 2। तो कितना हो गया 110 प्लस 36 बटे 2, और फिर 100 कितना हो जाएगा 46 बटे 2। इसको कटा दीजिए, 2 सत्ते 14 द्वितीय कितना आ गया 73। देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन में जो है 73 है, तो 73 जो है सही हो गया। ठीक है, आप आसानी से जो है कि आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप इसको जो है ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और ऑप्शन देख के भी इसको निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो आप समझ ही गए हैं। आप इसको जो है ना ट्रिक के माध्यम से या सॉल्यूशन के माध्यम से या ऑप्शन देखकर जैसे भी हो आप इसका जो है आंसर खुद दीजिए। आप समझ ही गए होंगे। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि संख्या क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का दाहिनी अंक इकाई अंकों का तिगुना। 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है और संख्या का दाहिनी अंक जो है इकाई अंक का क्या है, तिगुना है। इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 क्या है, कम हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप सोल्यूशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऑप्शन से भी निकाल, सोल्यूशन से तो समय लगे, लेकिन ऐसे प्रश्न का अधिकांश आप ऑप्शन देख के आंसर जो है आप कम समय में आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे ऑप्शन से देंगे, तो इकाई अंक का तिगुना है। देखिए इसका इकाई अंक देखिए पहले क्या है। इकाई अंक जो है हम लोग चारों ऑप्शन को चेक कर लें। इकाई अंक का तिगुना होना चाहिए, कौन सी, दाहिनी अंक। तो इकाई अंक 1 है, 1 का 3 गुना कितना होगा 3। तो ये तो चल लग रहा है कि भाई ये पहला जो है स्टेप, मतलब जो पहली स्थिति के अनुसार से ये सही है। अब फिर क्या कहा कि 31, तो ये तो हो रहा है। फिर कहता है यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या होता है 36 कम हो जाती है। तो देखिए इसको बदलने पर कितना होगा, अंक बदल जाएगा तो ये 13 होगा। ठीक है, तो 13 जो होगा तो मूल संख्या से ये कितना कम होना चाहिए, 36 कम होना चाहिए। तो इससे 36 क्या कम होगा क्या, ये तो संभव नहीं है। देखिए 31 में जो है 31 में जो है ये 31 मूल संख्या 31 है और उससे क्या हो जाता है 36 कम। तो 31 से 36 कम होगा कहाँ से, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि इकाई अंक तिगुना होना चाहिए। तो इकाई अंक का 3 गुना, तो ये इकाई अंक 2 है तो इसका 3 गुना कितना होना चाहिए 6। तो ये तो नहीं हो रहा है 42, तो इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो गया। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर में दिया हुआ 41। तो इकाई अंक का 3 गुना होना चाहिए दाहिनी, तो इसका है 4 गुना, मतलब 3 गुना नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कैसे सही होगा देखिए, अब इकाई अंक का जो है तिगुना होना चाहिए दाहिनी अंक, तो 2 3 6, तो ये तो हो रहा है फर्स्ट स्थिति के हिसाब से सही हो रहा। अब दूसरा स्थिति भी संतुष्ट होना चाहिए, तो अब फिर ये तो हो गया। अब देखिए यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से जो है ना 36 कम, तो अंक बदल देंगे। अंक बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंक बदलेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 26 जो है इससे क्या कितना कम हो जाता है, 36 कम हो जाता है। कितना हो जाता है 36 कम हो जाता है। या तो 36 इसमें जोड़ के देख लीजिए 62 हो जाना चाहिए, या 62 में जो है 36 को क्या कीजिए घटा दीजिए तो 26 होना चाहिए। तो देखते हैं 62 में 36 घटा दीजिए, 12 में 6 गया 6, 5 में 3 गया 2, देखिए 26। तो ये संतुष्ट भी कर रहा है, जांच भी कर लें, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है सही हो जाएगा। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि ऑप्शन देख के भी इस प्रकार आप इस तरह का इतना बड़ा सवाल का कम समय में आंसर दे सकते। चलिए अगला देखते हैं। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है।
इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है बस सीधा ट्रिक याद रखिए। ठीक है, ऐसे मैं इसका हल भी ऐसे डिटेल में भी बताऊंगा, पहले ट्रिक जान लीजिए। देखिए इसके लिए क्या है, डायरेक्ट सीधा कीजिए कि इसी संख्या को 8 से भाग देने, ठीक है, मतलब कहा किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, और इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इसके लिए क्या करना है आपको, जितना शेष बच रहा है ना उससे जो है 8 से उसी में भाग दे दीजिए। ठीक है, शेष जितना बच रहा है उसमें क्या कीजिए, जिससे भाग देना, यानी 8 से भाग देने पर क्या होगा, तो 8 से इसी में भाग दे दीजिए। जो आएगा इसका शेष वही शेष जो है आंसर हो जाएगा। 8 तिया 24, तो 5 बचा। ठीक है, देखिए शेष कितना आया, 5 आया, तो 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आप तो आसानी से समझ गए होंगे क्या करना है। इसी सवाल को जितना शेष बचेगा और जिससे भाग देना है उस शेष में इससे क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। शेष आया 5, तो भाग देने पर कितना बचेगा, 5। अब ऐसा होता क्यों है, अब थोड़ा सा इस पर भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो आप समझ गए। देखिए अब होता कैसे है, क्या किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। देखिए 32 से भाग देने पर किसी संख्या, तो हम लोग को संख्या मालूम नहीं है, तो संख्या तो यहाँ संख्या लिख दिए, और भाग देने पर शेष 29 बचता है, यानी शेष जो है यहाँ शेष कितना बचता है, 29 शेष बचता है। शेष बचता, देखिए हम लोग को 2 चीज मालूम है, यानी कि भाजक मालूम है, ठीक है, भाजक मालूम है, शेष मालूम है। ठीक, भागफल मालूम नहीं है। भागफल क्या है मालूम नहीं है, भागफल भी मालूम नहीं है, और ये भाज्य भी हम लोग को मालूम नहीं है, वो संख्या मालूम नहीं। तो फिर तो बहुत मुश्किल हो गया अब निकालना, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जो है निकाल सकते हैं कि देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये भाजक है, 32 से भाग देंगे इसमें, तो आप 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, किसी न किसी संख्या से उतना बार में आप खिलाइएगा। 1 बार में खिलाइए या 2 बार में खिलाइए, तो आप मान लीजिए 1 बार में ही खिलाए, जितना आपको जो बार में आपका मर्जी है जितना से। आपको एक उदाहरण के लिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए कैसे होता है। तो 32 से भाग दिए, मान लीजिए 1 बार में दिए भाग, ठीक है, 1 बार में भाग दिए तो 1 लिख दिए, और यहाँ जो भी खिलाए, ठीक है, यहाँ पे 32 खिला दिए, बचा शेष कितना, शेष बचा 29। तो अब हम आसानी से भाज्य निकाल सकते हैं, इस संख्या को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष, भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष। तो 32 गुना 1 तो 32 हो गया, मानो भाजक गुना भागफल की 32, प्लस क्या हो गया 29, कितना हो गया 29। तो 29 को जोड़ दीजिए, यानी शेष जोड़ दीजिए, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो शेष जोड़ रहे हैं, तो कितना 9 2 11, 3 2 5 1 6, तो कितना आ गया 61 आ गया। यानी ये संख्या क्या हो गया 61, यानी संख्या क्या आया 61। अब 61 में जो है संख्या भी हमको 61 आ गया, तो 61 में अब भाग देते हैं किससे, 8 से। ठीक है, 8 से भाग दीजिए, तो क्या बार में खाएगा, 8 ही 7 56, ठीक, 7 बार में खाएगा, 8 ही 7 56। ठीक, अब इसको घटाइए, 11 में 6 गया तो क्या बचेगा 5, इधर काट। तो देखिए शेष क्या आया 5 आया ना। हम लोग का ट्रिक से भी क्या आया है 5 आया। इस प्रकार आप 1 बार में, आप कहिएगा हम 2 बार में खिलाएंगे, तो 2 बार भी खिला दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 29 जोड़ दीजिए, ठीक है, जो वो संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, और उसको 8 से भाग दे दीजिए, 5 ही शेष आएगा। तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार का हिसाब को आसानी से आप बना लीजिए। जो शेष रहेगा उसको इससे क्या करना है, भाग देना, जो आएगा शेष वही आंसर हो गया, जिसे आप भी प्रमाणित भी कर दिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, इसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, आप समझ ही गए हैं क्या करेंगे। तो 75 में जो है क्या कर देंगे 37 से भाग दे देंगे। आप इसके पिछले में सीखे ही एक ट्रिक आप, तो भाग दे दीजिए, कितना बार में खाएगा, देखिए 2 बार में खाएगा, 37 दूना 74, ठीक है, घटा 1, तो शेष कितना आया 1, यानी कि 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा उसी संख्या से, तो शेषफल 1 होगा। 1 देखिए ऑप्शन ए में सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप समझ गए। चलिए फिर आप अगला देखें, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो है यदि भागफल 16 हो तो भाज्य होगा, यानी भाज्य क्या होगा। ठीक है,
तो देखिए भागफल 16 मतलब भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो इसको हम लोग पहले हल निकालते हैं, क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो भाजक बराबर भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, भागफल का 25 गुना, भागफल गुना 25 हो जाए, यानी 25 गुना, इसलिए भागफल गुना 25। या बराबर भागफल 16 दिया है तो 16 गुना 25 हो जाएगा, 16 गुना 25 हो जाएगा, यानी 16 गुना 25। और फिर क्या कहा, तो प्रश्न के हिसाब से भाजक बराबर जो है भागफल का 25 गुना, तो भागफल 16 है तो 16 गुना 25 इतना हो गया भाजक। फिर क्या कहा, तथा शेषफल का 5 गुना है। फिर मतलब फिर ऐसा कह रहा है कि भाजक जो है ना, भाजक भागफल का 25 गुना है, और वही भाजक फिर शेषफल का कितना है, 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल भाजक बराबर शेषफल गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना शेषफल। तो देखिए ये भाजक बराबर इतना, इसको गुना कर दीजिए 16, इधर अपने कर लीजिए 25 गुना 16। ठीक है, 25 6 150 और 25 0 5 5 10 की 0 3 1 4 कितना हुआ 400। कितना हुआ 400। देखिए भाजक बराबर 400 है, भाजक बराबर यहाँ शेषफल गुना 5, तो हम लोग शेषफल गुना 5 बराबर इतना कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं शेषफल गुना 5 बराबर 400। कहे कि ये इसका मान जो है इसमें रख दिए, भाजक बराबर 400 है, भाजक का मान यहाँ रख दिए। ठीक है, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो इसलिए जो है शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 400 बटे 5 कट के कितना आ जाएगा 5 8 40, 80 हो गया। यानी शेषफल कितना आ गया अपना 80 निकल गया, शेषफल 80 हो गया। और भागफल जो है 16 है, हमको भाज बराबर का निकालने की। भाज बराबर, तो भाज बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, भाज बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो भाजक कितना आया, भाजक जो है 400 है, भाजक कितना है 400 गुना भागफल कितना आ गया भागफल, तो भागफल 16 है दिया हुआ है, तो यहाँ 16 लिखेंगे प्लस शेष, शेषफल कितना आया 80, तो 80 लिख देंगे। तो 16 गुना 400 गुना 16 करें, 16 चौकी 6400 प्लस 80, 64 80 हो गया। देखिए ये मतलब लिखने में लग रहा है बिल्कुल आसान है, बहुत कम समय में समझ गए होंगे, बिल्कुल आप आसानी से निकाल लीजिए। 64 80 आया, देखिए ऑप्शन में 64 80, 64 63 64 80, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इतना बराबर 30 25 हो, तो 2 पर पावर क्यूब प्लस 4 पर पावर क्यूब प्लस 6 पर पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 पर पावर क्यूब का मान होगा। देखिए ये बिल्कुल आसान होगा, और कैसे होगा आसान, देखिए इसका कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। इतना का मान करेंगे, इतना का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये 2 पर क्यूब प्लस 4 पर क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 पर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 2 पर क्यूब से कॉमन लिए, तो कॉमन लेंगे तो इसमें कट के 1 क्यूब लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो इतना ही होगा। फिर प्लस 2 पर क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3 पर क्यूब लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 यहाँ 10 पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना का मान हमको दिया हुआ है 30 25, इतना का मान 30, और 2 पर पावर क्यूब है इसलिए इसका मान हो गया 8, प्लस इसका मान कितना है 30 25, तो 30 25 रख दिए, तो इसको गुना कर दीजिए 5 8 40, फिर 8 दूना 16 4 20 की 0, और 8 गुना 0 करेंगे 0, और हाथ में रहा 2, तो 2 जोड़ा जाएगा, 8 दिया 24। देखिए कितना है 24 200 देख लीजिए ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी जो है कि क्या हो गया सही है। देखिए ये आंसर निकल गया, कितना आसान है। एक बात और मैं बता देता हूँ कि अगर इस तरह का जो है संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे 10 पर क्यूब तक दिया हुआ, और अनंत तक भी अगर जितना दूर तक दिया हुआ है, जिससे 100 तक रहेगा दिया हुआ, और उसका योग कहेगा निकालने, तब उसके लिए आप एक फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है
अगर एक क्रमागत घन किया हुआ रहेगा 20 तक 50 तक जहाँ तक रहेगा, उसके लिए सूत्र होता है n ब्रैकेट चालू n + 1 ब्रैकेट बंद बटे 2 पर स्क्वायर। ठीक है, इतना जो है ये सूत्र याद रखिएगा। यदि इसका मान दिया हुआ है 30-25, यदि हो सकता है यहाँ मान नहीं दिया हुआ रहता और निकालना हो तब फिर कैसे निकालते, तो इस सूत्र का इस्तेमाल से हम निकाल लेते 30-25। तो चलिए, तो आप ये समझ गए होंगे कैसे बनाए, निश्चित रूप से समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। 57, 48, 73 यानी संख्या इतना में 7 के स्थानीय मानों का अंतर, 7 के स्थानीय मानों का अंतर देखिए। तो इस संख्या में 7 दो जगह है, यहाँ और यहाँ, और इसका 7 का स्थानीय मान का मतलब समझिए। स्थानीय मान का मतलब हुआ कि वह जो है किस स्थान पर है उसका कितना मान है, वही उसका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान होगा। जैसे मान लीजिए अब कैसे स्थानीय मान कैसे जाने, इकाई दाही, तो दाही पर 7 है, तो दाही का मतलब 10, तो उस 7 यहाँ है दाही पर है, इसलिए दाही में क्या कीजिए, उसमें 10 से जो है गुना कर दीजिए। यानी 7 में क्या करना है, 10 से गुना कर दीजिए। तो इस 7 का जो है पहले 7 का निकल गया, कितना निकला स्थानीय मान, इस 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। ठीक है, तो 70 हो गया। और फिर और एक 7 है इसमें, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 से 10,000 के स्थान पर है, इसलिए इसमें 10,000 से 7 में गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, इकाई 10,000 से गुना कीजिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, देखिए तो कितना हो गया, 70,000 हो गया। कितना हो गया, 70,000 हो गया। तो स्थानीय मान यहाँ पे निकल गया। और दोनों क्या कर रहा है, अंतर, तो अंतर कर लेंगे यानी घटा देंगे। और या दूसरा मतलब ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इकाई दाही, दाही पर 7 है, 7 का कहा है स्थानीय मान, तो 7 यहाँ है, तो 7 के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 7 पर दे दीजिए, उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। जैसे अब ये 7 यहाँ पे है, तो 7 यहाँ है, तो इस 7 के बाद जितना भी अंक है उतना अंक 7 पर क्या कीजिए, 0 दे दीजिए। 7 पर क्या कीजिए, उतना 0 दे दीजिए। जैसे 1 2 3 4, 7 के बाद 4 अंक है, तो 7 पर क्या कीजिए, 4 0 दे दीजिए। तो देखिए 4 0 दे दिए। अब कहा स्थानीय मान अंतर, तो अंतर है तो घटा दीजिए इसको, 0 और 10 में जो है 7 गया, तो 3, 10 में 7 गया, 3 इधर बचा 9, इधर आ गया कितना 0 9, फिर आ गया 9, इधर 6, तो कितना आ गया 69,930 देखिए कहाँ पे है, 69,930 यहाँ है। तो आंसर जो है कि मिल गया, हो गया क्या, आंसर सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए, तो ये ऑप्शन अब समझ गए। अब चलते हैं हम लोग जातीय मान। इतना में 6 का जातीय मान, यदि जिस भी अंक का पूछ दे कि जातीय मान क्या होगा, जैसे 6 का जातीय मान पूछ रहा है, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, कहीं पर रहे वो उससे मतलब नहीं है, उसका 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अगर पूछ दे कि 5 का जातीय मान, तो 5 ही होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 6 होगा, तो 6 लिख दीजिए। इसमें मतलब नहीं है कि आप इस पर जो है उससे गुना कीजिए या 6 के बाद जितना अंक है उतना 0 दीजिए, लेकिन स्थानीय मान में वैसा होता है। ठीक है, 6 का जितना का भी जातीय मान पूछा जाए, 9 का जातीय मान 9, 5 का जातीय मान 5, तो समझ गए। चलिए, तो ऑप्शन बी हो गया ऑप्शन से। अब 11 नंबर देख, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 35 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए। तो 4 अंक की जो है छोटी संख्या जो 35 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 4 अंक की सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या लिख देंगे और 35 से इसको क्या कर देंगे, भाग करेंगे। तो के बार में खाएगा, 35 दूना 70, 2 बार में। ठीक है, बचा कितना 30, वहाँ से 0 आया। ठीक, तो अब कितना बार में खाएगा, देखिए 35 9 8 बार में, देखिए तो 8 पंचे 40, 8 8 तिया 24, 4 28, कितना बचा 20 बचा। ठीक है, घट के कितना बचा 20 बचा। अब देखिए छोटी संख्या कहा, यदि हम लोग इसमें 1000 में अगर एक घटा दें या कुछ भी घटा दें 1000 में, तो वो 3 अंक का संख्या हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ेंगे तो इधर से ही जो है क्या मतलब 4 अंक का होगा। ठीक, लेकिन कहा 35 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे,
ये जो शेष जो बचा ये भाजक में क्या करेंगे, घटा देंगे और जो बचेगा इसमें जोड़ देंगे, वो आंसर हो जाएगा। तो 1000 और इसमें 35 में 20 घटा दीजिए, कितना बचा, 15 बचा, तो 15 इसमें जोड़ दीजिए, 1015 आ गया। क्या आ गया, 1015 सबसे छोटी संख्या है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। 1015 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, जो 35 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। 35 से क्या होगा, विभाज्य, इससे नीचे नहीं होगा। 1015 से नीचे 4 अंक का कोई संख्या नहीं है जो 35 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो आप देखिए कितना आया, 1015 आया। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, 1015 ऑप्शन सी में। तो चलिए ये समझ गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 गुना इतना इतना बराबर इतना हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, यानी n के जगह क्या दें, जैसे ये दोनों गुना करके, इस दोनों n के जगह क्या संख्या दें जो गुना करके दोनों को योग करें तो 118 हो, मतलब यही n का मान का तय निकालें। तो देखिए बिल्कुल आसान है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि 8 गुना 6 प्लस 35 गुना n बराबर 118 है। तो क्या कीजिए, इसको 8 के 48 हुआ, इधर 35 n और 48 इधर, तो 48 उधर ले जाएंगे तो प्लस है, तो उधर क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 48 माइनस हो जाएगा। या लिख सकते हैं 35 n अब बराबर 48 घटा दीजिए, 8 में 8 गया, 0 11 में 4 गया, तो 7 कट के बचा 1, तो 11 में तो 70 बचा, कितना बचा 70, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, घटा लीजिए फिर से, 8 में 8 गया, 0 11 में 4 गया 7, तो मतलब 70 बचा, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 70/35, कट के कितना आया 2, तो आंसर क्या आ गया 2। देखिए ऑप्शन बी में 2 है, तो 2 बी ऑप्शन सही हो गया। तो समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, सबसे क्या है, सबसे छोटी आभास संख्या होगा, सबसे छोटी आभास संख्या। देखिए सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगा, सबसे छोटी आभास संख्या 2 हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ सम संख्या भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं सोचिए यहाँ सम संख्या भी है, लेकिन ये सबसे छोटी आभास संख्या है। सबसे छोटी आभास संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहता है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो बराबर अपलोड करते रहूँगा, और जिससे कि क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। और अपने जो है दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें, अच्छा लगे तो। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है, आसान बना देती है। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।